नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली जनरल रीडिंग एंड उसके बाद आपकी करियर की रीडिंग और लास्ट में आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। चैनल में न्यू है स्कॉर्पियो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में डाल रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी पाइसेस दैट ये हफ्ता जनरली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। Okay, let's see. Pisces, sorry, Scorpio. Oh, what am I saying? Scorpio के लिए रीडिंग है, सॉरी, नॉट Pisces, Scorpio के लिए रीडिंग है, यानी कि वृश्चिक राशि। सो Scorpio देखते हैं कि ये हफ्ता वीकली आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनरल देखेंगे हम लोग पहले तो। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता जनरली। ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो स्टार्टिंग में तो देखिए स्कॉर्पियो हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके ऊपर एक सरेंडर, जिसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, सरेंडर। आप यूनिवर्स पे पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ रहे हो। आई हैव टू व्यू द मैटर्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। चीज़ों को एक अच्छी जगह से देख रहे हो, एक अच्छे लेवल पे देख रहे हो। आप पॉजिटिव ही हैं, चीज़ों को अच्छी नज़रिए से देख रहे हो। मे बी आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर आपकी थर्ड आइज बहुत ज़्यादा ओपन है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अपनी पर्सपेक्टिव, अपने थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना होगा, तब जाके आपकी जो है सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आप सेम पर्सपेक्टिव, सेम थॉट्स जैसे आप चल रहे हो उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो कोई भी आपको आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। देन कम्स पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ना पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो मिडल ऑफ द वीक में। एंड साथ ही साथ सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, आप बहुत फुल ऑन अपनी लाइफ में खुश दिखाई दे रहे हो। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत हैप्पीनेस, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो जो भी सिचुएशन हो रही है इस हफ्ते, आपको रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, कुछ रैपिडली कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, कुछ क्विक डिसीशंस हो सकते हैं, कुछ ट्रैवल हो रहा है, उसमें भी आप कुछ अपने आप को बहुत पॉजिटिव मान रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो दिखाई दे रहा है दैट यू आर बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ओवरऑल अच्छा जाएगा ये हफ्ता। थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा थक ज़रूर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, नाउ आपकी करियर की देखते हैं। इस हफ्ते करियर वाइज स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज है देखते हैं। ओके, करियर वाइज यहाँ पे ना मुझे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस मिल रहा है। मे बी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो जहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, एंग्जाइटी, प्रेशराइज फील कर रहे हो। थोड़ा सा होपलेसनेस भी आ रहा है कि यार ये काम कैसे होगा, पनिशमेंट मिल रहा है, स्लेवरी वाला कुछ काम मिल रहा है, आपको स्लेव बनाया जा रहा है। तो किसी ड्रामा में भी फंस सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है दैट यार क्या है, यहाँ बधा सा बहुत फील हो रहा है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे आप ना अपनी पट्टी खोल के अपने तलवारों को या सोच को हटा नहीं पा रहे हो। तो बहुत ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इसी तक सीमित है काम, उसके ऊपर आपको कुछ मन मर्जी करने का कोई मौका नहीं है। रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, इसमें बहुत सोचते रहोगे। ओके, अब देखेंगे आपका रिलेशनशिप स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप इस हफ्ते आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप या लव लाइफ के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियोस के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है, करेज मिल रहा है, थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो रहा है, अकेलापन सा आपको
अकेला रहने का मन कर रहा है, अकेला पैसा कमाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो आप, यहाँ पे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को मिक्सिंग वाली एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप अपनी पार्टनर की में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो, या ऐसा भी है कि आप एक फेमिनाइन फैक्टर को भी अपना दिखा रहे हो और एक मैस्कुलाइन फैक्टर को भी अपना दिखा रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत हिम्मत मिल रही है अपने प्रॉब्लम से फाइट आउट करने की, बट एट द सेम टाइम आप अपनी चीज़ें भी एंजॉय कर रहे हो, अपनी जो अबंडेंस है उसको भी एंजॉय कर रहे हो। एक आपको अकेलापन नहीं महसूस हो रहा, बट यू आर ट्राइंग टू बी वेरी हैप्पी इन वट एवर, मतलब कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, एक कंफर्ट में अपने पार्टनर के साथ आप रह रहे हो। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे एक सिंगल की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप थोड़े से अकेले, ऐसे नॉट सैड वाला अकेला, बट इट्स लाइक थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है किसी चीज़ से, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। देन कम्स आपकी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है स्कॉर्पियो, इस हफ्ते का गाइडेंस क्या आता है आपके लिए, ये देख लेते हैं। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, तो गाइडेंस ये है, ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफिकल्ट वंस हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर स्कॉर्पियो जो थोड़ी डार्क एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो। 5 नंबर है, 5 नंबर लोनलीनेस की भी नंबर बोलता है, कुछ अपने हिसाब से चीज़ें हो नहीं पा रही है जैसा आप चाहते हो, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा है। 5 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर ऑल्सो, 5 नंबर से बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, बट लेकिन आपकी फीलिंग्स जो है, जो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स है, जैसे किसी को फॉरगिव करना, किसी को माफ़ करना, या किसी के बारे में अच्छा सोचना, खाली जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, नॉट फॉर द वर्ल्ड के लिए नहीं, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, उसको भी आप अगर चाहो तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो, बट लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। आप जो हो उस चीज़ को अपने अंदर रख रहे हो, दबा रहे हो, एंड देन इट इज़ गेटिंग ब्लास्टेड इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आगे आपको हार्म देगी, प्रॉब्लम देगी, आपकी हेल्थ में इश्यूज़ खड़ा करेगी या दूसरों को ट्रबल करेगी, उन चीज़ों से आपको जो है मुक्त होना है, उन चीज़ों से आपको बिल्कुल रिलीफ होना है। अगर किसी को फॉरगिव करना है, किसी के बिट्रेयल एनर्जीज़ है, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप कहीं गलत जा रहे हो तो एक्सेप्टेड, ओके। तो इस तरह की कुछ रीज़न, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसमें यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग स्कॉर्पियोस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।